बीए पार्ट सेकंड संसाधन भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज संसाधन भूगोल में टॉपिक जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज के बारे में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं। उन संसाधनों में से वाटर रिसोर्सेज भी एक है कि जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति की रचना में सहयोगी होकर संपूर्ण जीव मंडल को, बायोस्फीयर को एक सपोर्ट प्रदान करता है। ये प्रकृति में विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में वितरित है तथा सदैव गतिशील रहता है। प्रकृति में किसी स्थान पर इसकी स्थिरता भिन्न भिन्न समयावधियों में रहती है। इसका स्वरूप तथा आकार भी परिवर्तनशील है। ये कहीं जलवाष्प में तथा कहीं हिम अथवा द्रव के रूप में पाया जाता है। जलवायु एवं स्थिति के अनुसार यह स्वरूप निर्धारित होता है तथा इसके स्वरूप परिवर्तन में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की प्रमुख भूमिका होती है। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान जल विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव्य, गैस में अपनी भौगोलिक स्थिति बदलता रहता है। ये परिवर्तन जलीय चक्र के माध्यम से पूर्ण हो पाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का लगभग 1% भाग जलीय चक्र में भाग लेता है। तापमान जलीय चक्र में ऊर्जा का कार्य करता है। इस प्रकार धरातल पर स्थित विभिन्न जल स्रोतों, झील, तालाब, नदियाँ, पेड़ पौधों तथा समुद्रों में उपलब्ध जल का वाष्पीकरण होगा तथा ये जल वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इसके उपरांत तापमान कम होने के कारण संघनन होकर यह वाष्पीकृत जल वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर आ जाता है। इस प्रकार जल का जो चक्र पूरा होता है उसे जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। पृथ्वी पर संचालित होने वाले जल चक्र के मध्य अनेक ऐसे अभिकरण होते हैं जो इसकी गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। नमी की अवस्था तथा अवस्थिति में निरंतर संबंधित परिवर्तन होते रहते हैं। यथा जो नमी वायुमंडल को प्राप्त होती है वह जल, ओस, हिम, पाले आदि किसी भी रूप में धरातल या समुद्रों को पुनः प्राप्त हो सकती हैं। अतः अवस्था एवं अवस्थिति में होने वाले इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जलीय चक्र की प्रक्रिया में
बाधाएं आती हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण महासागरों का जल जलवाष्प का रूप धारण कर वायुमंडल में प्रवेश करता है। महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवन इस जलवाष्प को गति देती हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं। इसके उपरांत इस जलवाष्प का जब संघनन होता है तो भूत सतह पर वर्षा होती है तथा वर्षा से धरातल को प्राप्त होने वाले यह जल नदी नालों के रूप में भूपृष्ठ पर बहता है और अंत में महासागरों में प्रवेश कर जाता है। सौर ऊर्जा से ये जल चक्र गति करता है। इस प्रकार वर्षा से प्राप्त इस जल का कुछ भाग वनस्पतियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होने से हॉर्स हो जाता है तथा कुछ जल नदियों, तालाबों, झीलों आदि से वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। धरातल पर होने वाली जल वर्षा के कुछ भाग का भूसतह के नीचे अंतस्पंदन हो जाता है। मृदा में स्थित इस जल भंडार को मृदा जल भंडार कहते हैं। जिसका भी पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास होता रहता है। कुछ जल स्रोतों के रूप में पुनः धरातल पर आ जाता है तथा मृदा जल भंडार से कुछ भाग नीचे की ओर संचरित हो जाता है। धरातल के नीचे संग्रहित इस जलीय भाग को भूमिगत जल कहते हैं। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का संपूर्ण जलीय भाग जलमंडल कहलाता है, जिसमें द्रव्य जल, जलवाष्प, बर्फ, हिम को सम्मिलित किया जाता है। महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों, हिम आवरण, हिमनद, हिम क्षेत्रों, भूमिगत क्षेत्र के संतृप्त तथा असंतृप्त भाग तथा भूसतह से ऊपर स्थित वायु में विद्यमान जलीय मात्रा जलमंडल के भाग हैं। अनेक बार वायुमंडलीय जल को जलमंडल भी सम्मिलित नहीं करते हैं, जबकि ये इसका प्रमुख भाग है। जलमंडल में वर्तमान में लगभग 13,84,12,000 किमी जल विभिन्न दशाओं में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा भाग महासागरों में स्थित है। संपूर्ण जलमंडल का 2.6% भाग शुद्ध जल फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है। इसका 77.23 भाग हिम टोपियों आइस कैप्स, हिमखंडों आइस बर्ग्स तथा हिम नदों ग्लेशियर के रूप में हैं। 21.21% भाग जल भूजल के रूप में
41 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। शेष जल अल्प रूप में मृदा, झीलों, जीवमंडल तथा वायुमंडल में पाया जाता है। जलमंडल में स्थित जल का विभिन्न प्रकार से जो आयतन है उसको वर्गीकृत किया गया है। उसका संपूर्ण जो जल है शुद्ध एवं लवणीय है। उसका महासागरों में हिमटोपियाँ, हिमखंड, हिमनद के रूप में, भूजल एवं मृदा नमी के रूप में, झीलें तथा नदियों के रूप में, वायुमंडल में इसका विभिन्न प्रकार से आयतन और उस आयतन का प्रतिशत देखने को मिलता है। इस प्रकार के आंकड़े भूगोल के अंदर जल संसाधन के इस चैप्टर में सम्मिलित किए जाते हैं। आज मैं बनवारी लाल जाट बीए पार्ट सेकंड का जल संसाधन का चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ। सभी छात्राओं को मेरा धन्यवाद।